गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी जस्ट पिछला वाला व्लॉग ख़त्म करा है मैं, जहाँ पर मैं ट्रेल पे था। ट्रेल वाली जो मेरी राइड थी संडे की, वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इधर आई बटन में इधर कहीं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद से ही अभी जस्ट ये सेकेंड वाला व्लॉग शुरू हो गया है, जहाँ पर आपको टाइटल से तो समझ आ गया होगा, आपको पता चलने वाला है कि ये जो बीस्ट खड़ी है, ये जो ब्यूटी खड़ी है, ये मेरी जो एक्सपल्स है, इसमें टोटल कितना मेरा कॉस्ट आया है मॉडिफिकेशन का, और टोटल मेरा कितना खर्चा आया है, और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने इस अपनी एक्सपल्स में कराया हुआ है, वो सारा आपको इन डिटेल पूरा आज की वीडियो में पता चलने वाला है। और क्या और फ्यूचर के आगे क्या प्लान्स है इसमें और चेंजेस कराने के, वो भी आपको पता चलेगा। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो अगर आप एक्सपल्स लेने वाले हो या फिर आप कुछ मॉडिफिकेशन कराना चाहते हो या फिर सोच रहे हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जी। फर्स्ट लेट मी गिव यू अ वॉक अराउंड ऑफ दिस माई एक्सपल्स, कैसी लगती है। सो ये देखिए आप, लेट मी शो यू द होल बाइक। ऐसी लगती है जी पूरी बाइक। इसमें बहुत सारे आपको चेंजेस दिख रहे होंगे, स्टॉक ग्राफिक्स नहीं है और बहुत सारी और भी चीज़ें। तो अब मैं आपको एक एक करके लेट्स पुट दिस जैकेट हियर, हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रंट से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं लुक के लिए। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस कि इसका वाइज़र चेंज है। ये वाइज़र जो है ये हिमालयन वाला वाइज़र है, और जो एक्सपल्स का वाइज़र आता है वो छोटा होता है। सिंस आई टूर अलॉट, मैं मतलब ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, मैं टूर भी ज़्यादा करता हूँ, तो इसी रीज़न से मैंने वो जो छोटा वाला वाइज़र था जो यहाँ तक उसका हाइट आता है, उससे विंड ब्लास्ट ज़्यादा लगता है, बफिटिंग ज़्यादा होती है हेलमेट पे। सो आई वेंट टू ऑप्ट दिस हिमालयन वाला वाइज़र। इससे विंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अभी जो पहले जितना प्रोटेक्शन मिलता था उससे कहीं ज़्यादा अभी मिलता है प्रोटेक्शन। तो ये है जी सबसे पहली चेंज। और ये आई बिलीव मेरे को जो इसका कॉस्ट आया था दैट वाज अराउंड 800 रुपीज़ समथिंग। सो 800 रुपये के आसपास का ये मैंने चेंज करवाया था। 800 और 850 ऐसा कुछ का था। अगर मेरे को इसका लिंक मिलेगा तो मैं आई विल पुट दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन कि आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सको। एंड लेट्स कम टू अनदर थिंग जो आपको दिख रही होगी। सो दीज आर द हैंड गार्ड्स, असरबिस हैंड गार्ड्स, दोनों साइड लगे हुए हैं। लेट मी टर्न हैंडल अराउंड। या सो दीज आर द हैंड गार्ड्स। असरबिस के रेप्लिका हैं हैंड गार्ड, दीज आर नॉट द ओरिजिनल। लेट मी टेल यू कि मैंने इसको ऑप्ट क्यों करा। जो एक्सपल्स का जो हैंड गार्ड आता है वो एक प्लास्टिक होता है, वो सिर्फ एक यहाँ पे नट पे टाइट रहता है और उसके बाद से वो यहाँ पर रहता है, उसमें आगे यहाँ तक का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उसमें स्टील की ब्रेडिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सो इट इज़ जस्ट अ प्लास्टिक, वो थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, तो उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा अगर आप गिरते हो कभी, ऐसा कुछ होता है तो। आपको ये दिख रहा होगा, तो ये पूरा ये ऐसे यहाँ से ये पूरा इधर तक गया हुआ है और ये यहाँ पर आके फिट होता है। तो इसकी 2 फिटिंग पॉइंट है, एक यहाँ पर, इसकी ये फिटिंग इसके साथ ही आती है, क्लैम्प्स के साथ ही ये हैंडल बार में फिट होता है इधर, और यहाँ पर ये आपका इसमें लग जाएगा, फिर आप हटा के उसको बार एंड लगा सकते हो। सो ये दिस कॉस्टेड मी अराउंड आई बिलीव कुछ 1300 रुपये या 1400 रुपये के आसपास का ये पड़ा था। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप वहाँ से परचेज़ कर सको दोनों साइड से। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, लुक और फील बहुत अच्छा है इसका, आपको दिख रहा होगा। लेट मी शो यू, ये देखो आप। सो वाइज़र और वाइज़र के साथ ये दोनों हैंड गार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। द थर्ड मॉडिफिकेशन इन दिस, जो हैंडल बार है, ये हैंडल बार मैंने चेंज करवाया है। सो दिस कम्स फ्रॉम आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल। AOM का हैंडल बार है, एज यू कैन सी, आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल का हैंडल बार है। एंड दिस कम्स विद द बार एंड। जो स्टॉक बार एंड आता है इसका एक्सपल्स का, वो प्लास्टिक का होता है, उसमें ज़्यादा कुछ स्टेबिलिटी और वो मिलता नहीं, और अगर बाइक आपकी गिरती है तो ज़्यादा वो प्रोटेक्शन भी नहीं दे पाता है। बट इसमें क्या है कि ये पूरा स्टील का, नॉट स्टील, ये जो भी मेटल है, लोहा बोलो जो भी बोलो, ये मेटल का है, तो ये बहुत स्टेडी है और इसमें बहुत अच्छा खासा वेट भी है। हैंडल बार, इस हैंडल बार से बेनिफिट ये है कि इसमें एक तो आपको
हैंडल बार राइज़र लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको हैंडल बार राइज़र लगवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ये बहुत ही एक अच्छा हाइट भी देती है, पॉस्चर आपका बॉडी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है, सही हो जाता है, बैक सीधी हो जाती है। उस जो स्टॉक आता है उसमें थोड़ा सा हैंडल नीचे है तो आपको हल्का सा आगे लीन होना पड़ता है इन कंपैरिजन देन दिस। अभी आप सोच रहे हो कि ये क्या है, तो ये मेरा गोप्रो का माउंट है, ये मैंने इस पे लगा रखा है। एंड ये भी एक्सेसरी है अलग, ये मैंने चार्जिंग पॉइंट लगवाया है। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हैंडल बार के परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस अभी तक इस हैंडल बार का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें। और चाहे वो हाईवे की टूरिंग हो, चाहे वो पहाड़ों की राइड हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे वो इन डर्ट्स पे चलाना हो, हर जगह कोई प्रॉब्लम नहीं आया, हर जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी चली है ये। तो ये हैंडल बार जो है आपको पड़ेगा अराउंड 2200 का, 2100 रुपये के आसपास का आता है। और मतलब ये बैंगलोर से आया था तो मेरे को कुछ शिपिंग के साथ पड़ा था 2600 का। उस टाइम पे शिपिंग मतलब इसमें शिपिंग का चार्जेस था, बट अभी पीछे का कुछ ऑफर्स चल रहे थे तो उसमें शिपिंग चार्जेस वो लोग नहीं ले रहे थे, तो आपको 2100 में पड़ जाएगा अगर विदाउट शिपिंग की मैं बात करूँ तो। अगर आप शिप कर रहे हो तो आपका जो भी स्टेट है उस अकॉर्डिंग आप अपना शिपिंग कॉस्ट ऐड कर लेना, वो लगेगा। तो नाउ लेट्स कम टू दिस चार्जिंग पॉइंट। सो ये मैंने एक चार्जिंग पॉइंट और फ़ोन माउंट लगवाया है, इसको यहाँ से आप लूज़ कर सकते हो एंड ये ऐसे फ़ोन आपका बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ वेरी स्टडी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको मैंने इस पे मतलब फ़ोन को लगा के मैंने 110 की स्पीड पे भी राइड करा है, टूर करा है। और दिस कम्स विद ये चार्जिंग पॉइंट, और ये 2 एम्पेयर वाला चार्ज पॉइंट है। कहाँ पर है, लेट मी शो यू, या हियर इट इज़। सो ये 2 एम्पेयर वाला है, सो मतलब फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, 1 एम्पेयर का नहीं है। नॉट 2 एम्पेयर, आई डोंट नो, मतलब कुछ तो है, वो मैं भूल गया एम्पेयर वो क्या है, बट हाँ ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ ये क्लैम्प्स भी आते हैं, ये हैंडल बार पे बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं, एलन की से फिट कर लो, आप कर सकते हो आप इसको। तो ये मेरे को पड़ा आई बिलीव कुछ 700 रुपये के आसपास का। बहुत स्टडी है, बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक मुझे। एडिशनल फॉग लैम्प्स, ये दोनों साइड फॉग लैम्प्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा ये। सो दीज कम्स फ्रॉम HJG, ये HJG के फॉग लैम्प्स हैं, और इसमें आपको वाइट लाइट भी मिलती है और इसमें येलो भी मिलती है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। लेट मी टर्न द बाइक ऑन। यस, या सो हियर इट इज़, ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज़ येलो, ये आपको फॉग में काम आ जाएगा। और नाउ लेट्स टर्न दिस टू वाइट लाइट, ये वाइट लाइट आपको नॉर्मल काम आ जाएगी सिटी में या फिर आप हाईवे पे वैसे चलाते हो तो। सो ये लाइट का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है। अगर आप एक्सपल्स की जो स्टॉक हेडलैम्प है अगर इसकी बात करोगे तो इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल ही बेकार है। सिटी में राइड कर सकते हो आप, अगर हाईवे पे आप लेके निकलोगे मतलब इस लाइट का होना ना होना बराबर है, आपको कुछ नहीं दिखता, इतनी ज़्यादा वीक लाइट है ये। तो इसी रीज़न से इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा टूरिंग करने के बाद मुझे अब लगता है कि 2 लाइट्स और एक्स्ट्रा लगनी चाहिए। विजिबिलिटी इससे मिलती है बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन फिर भी अभी भी अगर सिर्फ क्योंकि मैं मोस्टली रात को राइड करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी लाइट और चाहिए, तो मैं 2 सोच रहा हूँ और एक्स्ट्रा लाइट लगवाने के लिए। मैं कहीं तो इधर या फिर इधर ही नीचे कहीं तो माउंट करवाऊँगा उसको। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस। सो जब मैंने इसको लिया था आई बिलीव कुछ 5-6 महीने पहले, देन इट कॉस्टेड मी अराउंड 3000 या फिर 2800 रुपये का पड़ा था। अभी ये पूरा वायरिंग हार्नेस के साथ आता है और यही सेम लाइट अब आपको कुछ 4800 के आसपास की पड़ेगी। सो ये एक बहुत अच्छा मॉड कराया है मैंने इसमें। जो भी मैंने मॉडिफिकेशन कराई है इस पूरे बाइक में या जो भी आपको चीज़ें दिखेंगी वो सारा पर्पसफुल और टेस्टफुल मॉडिफिकेशन है, जिससे थोड़ा लुक और फील बाइक का चेंज हुआ है और जिससे बाइक के परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस इन द सेंस कि जो मुझे ज़रूरत है वो मेरी फुलफ़िल हुई है और उससे बाइक का लुक भी इन्हांस हुआ है। तो वैसी वाली मॉडिफिकेशन है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफिक्स। जो हीरो एक्सपल्स की जो ग्राफिक है, जो स्टॉक ग्राफिक जो कंपनी वाली आती है वो बहुत बुरी लग रही थी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। व्हाट आई डिड इज़ मैंने वो सारे ग्राफिक्स निकाल दिए, इधर के, इस साइड के, इस पैनल के और दूसरी साइड के भी। लेट मी शो यू अराउंड, इस साइड का भी वो सारा मैंने ग्राफिक निकाल दिया है। बट बस मैंने एक यहाँ फेंडर वाला जो फ्रंट फेंडर है इसका ग्राफिक छोड़ दिया है, इसको नहीं निकाला मैंने। सो ये अब मैंने यहाँ पर एक ही अपना टैंक ग्रिप लगाया है
और ये मैंने एक अपना डेट ऑफ बर्थ लिखवाया है, सिर्फ इतना ही करा है मैंने। सो ये जो डेट ऑफ बर्थ दोनों साइड लिखवाया है, ये रिफ्लेक्टिव टेप कुछ होता है, ये कुछ तो है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, राइट, रेडियम टाइप कुछ तो चीज़ है ये। तो ये मेरे को पड़ा था कुछ 500 रुपये का, उसने लगाया था मेरे को दोनों साइड। और ये जो टैंक ग्रिप है ये भी कुछ मेरे को 600 रुपये या 550 रुपये का टैंक ग्रिप भी पड़ा था। इन सारी चीज़ों का जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उन सब का मेरे को जो भी लिंक मिलेगा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अलॉन्ग विथ प्राइसिंग, कि आप उसको परचेज़ कर सको। ये आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, लाइट्स आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, ये हैंड गार्ड्स आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, फ़ोन माउंट आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें एक्सपल्स के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है, आप किसी में भी अपनी बाइक में अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, उसको प्रॉब्लम नहीं देगी वो आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सीट। तो ये जो सीट है, सीट बहुत ही ज़्यादा पतली आती है और बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सीट आती है जो स्टॉक एक्सपल्स में आती है। इसी रीज़न से मेरे को टूरिंग ज़्यादा करनी होती है। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने इसका मॉडिफिकेशन कराया है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये सीट यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है और इधर भी थोड़ी सी ज़्यादा वाइड है, तो वो बहुत पतली सीट आती है, लेकिन इसको मैंने वाइड कराया है और इसमें कुशनिंग ज़्यादा कराई है। सो आपको ये कुशनिंग दिख रही होगी इसकी, ये इतनी ज़्यादा कुशनिंग है, इसमें डबल लेयर की कुशनिंग कराई है मैंने और इसका सीट कवर चेंज करवाया था। सो दिस कॉस्टेड मी अराउंड 1000 bucks। सो 1000 bucks में ये मेरा मतलब डबल लेयर की कुशनिंग और जो ऊपर का इसका चेंज हुआ है कवर, वो सारा उसने फिट करके मेरे को दिया था। लगेज स्पेस के बारे में, तो लगेज स्पेस जो है, अगर आप देखोगे स्टॉक एक्सपल्स में जो पीछे का रैक आता है वो बहुत ही छोटा टॉप रैक है, उस पर आप ज़्यादा ऐसा कुछ सामान लगा नहीं सकते हो। और मेरे को टूरिंग करने के लिए सामान लेकर जाने के लिए कुछ जुगाड़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वरना फिर ऐसे अगर आप लॉन्ग टूर पे जाओगे या ऐसे आप किसी भी 3-4 दिन के शॉर्ट टूर पर भी जाते हो तो आप सामान कहाँ पे कैरी करोगे, सामान कैरी करने का प्लेस नहीं है। अगर यहाँ पर पिलियन बैठा है तब तो बिल्कुल भी नहीं है, पिलियन नहीं है तब तो आप यहाँ पर उसको अपने सामान को बांध भी सकते हो, चाहे वो सैडल बैग लगा लो आप, या फिर अपना जो नॉर्मल आपका बैग है आप उसको यहाँ पर बांध सकते हो। इसी रीज़न से मैंने ये जाना का टॉप रैक लगवाया था। सो ये पूरा जाना का टॉप रैक है, ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। सो ये यहाँ तक का ये पूरा जाना का है। लेट मी शो यू अराउंड, ये देखो जाना। सो जाना का ये टॉप रैक बहुत ही स्टडी है, बहुत अच्छा है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा आपको कुछ अलग माउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, पूरा चैसी में फिट हो जाता है। ये उन्होंने इस अकॉर्डिंग डिज़ाइन करा है। दिस कॉस्टेड मी अराउंड आई बिलीव 3800 रुपये या 3500 रुपये ऐसा कुछ का पड़ा था। मैं इसका एग्जैक्ट प्राइस आपको डाल दूँगा वेबसाइट से देख के, और इसका लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा। और दिस ऑल्सो कम्स विद दीज 2 स्लॉट्स। यहाँ पर अगर आप चाहो तो बैक रेस्ट भी लगा सकते हो, जाना का बैक रेस्ट भी लग जाएगा, या फिर नॉर्मल कोई भी यूनिवर्सल बैक रेस्ट आप लगाना चाहो वो भी लग जाएगा यहाँ पर। सो ये चीज़ है, तो इसका मैं आपको प्राइस और जो प्रोडक्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेल सेक्शन ऑफ एक्सपल्स। सो एक्सपल्स हर एक चीज़ में बहुत ही अच्छी है। द ओनली प्रॉब्लम जो एक्सपल्स में है दैट इज़ टेल। वो टेल बहुत ही बुरा लगता है, अगर आप पीछे से बाइक को देखोगे तो लगता, फील ही नहीं देता वो कि ये कोई एडीवी है या फिर ये कोई ऑफ रोडर बाइक है। इसी रीज़न से मैंने वो पूरा पीछे का फेंडर निकलवा दिया है, आपको दिख रहा होगा ये पूरा फेंडर निकलवाया हुआ है मैंने। सो दिस इज़ टेल टाइडी, ये एक यूनिवर्सल टेल टाइडी है। ये आपको मिल जाती है आई बिलीव कुछ मेरे को शायद 1200 या 1500 का पड़ा था, तो 1200-1500 में आपको ये टेल टाइडी मिल जाएगी। इस टेल टाइडी को मैंने इधर, आपको ये दिख रहा होगा, लेट मी शो यू, ये चैसी में इधर मैंने यहाँ पर इसको नट से भी लगाया है और यहाँ पर एक बड़ा सा एक लोहे का वो ऐसा पूरा लंबा सा वो लगाकर वेल्ड भी करा हुआ है इसको, कि ये ज़्यादा स्टडी रहे। ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है, बिल्कुल फिक्स हो गया है चैसी में और कोई प्रॉब्लम नहीं देता है। क्योंकि ये सबसे एंड में मतलब ऐसा हुआ जब इसमें मेरा नहीं भी तो 3 बार ये टेल टाइडी मेरी टूटी है, क्योंकि जब भी मैं ऑफ रोड पे आता था तो टायर लगता था और मेरा नंबर प्लेट भी बहुत बार मुड़ा हुआ है। आपको ये दिख रहा होगा नंबर प्लेट भी कितना ज़्यादा घिस गया है। तो इसी रीज़न से फिर मैंने इसको वेल्ड करवा लिया चैसी में, तो अब इसके फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं देती है बिल्कुल भी है। सो एक ये है चेंज, जो कि कोई कुछ 1500 या 1800 जो भी रहेगा उसका प्राइस मैं आपको बता दूंगा। सो उसका चेंज करवाया मैंने। नाउ द बिगेस्ट व्हाट यू विल से, जो सबसे ज़्यादा मेरा पैसा लगा, जो सबसे ज़्यादा दिल को चोट पहुंची, जेब को चोट पहुंची, दिल को तो नहीं, जो जेब को चोट पहुंची वो इस टॉप बॉक्स से पहुंची है। ये टॉप बॉक्स
लगाने से पहुंची है। तो ये टॉप बॉक्स है, इसका कोई कंपनी का नाम नहीं है, आई बिलीव ये जेनरिक टॉप बॉक्स होगा जो सब में लग जाता है, हिमालयन में भी, चाहे आप किसी भी बाइक में लगा सकते हो, 390 में भी लग जाता है ये ADV में। सो ये टॉप बॉक्स है, दिस इज़ अ 22 लीटर ऑफ टॉप बॉक्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी पुट दिस हेयर। सो ये एक 22 लीटर का टॉप बॉक्स है। ओके, सो इट्स लॉक, लेट मी टेक दिस की। हेयर इज़ द की, टॉप बॉक्स जिससे ओपन होता है। सो आपको इसको ऐसे अंदर डालना है एंड देन यू हैव टू रोटेट लाइक दिस। और नीचे एक बटन है, लेट मी शो यू, अगर ये बटन आपको दिख सके, ये हियर इट इज़, ये आपको प्रेस करना है। प्रेस करके आपको इसको ऐसे उठाना है, देन यू हैव टू पुल दिस डाउन और इसको नीचे कर दो आप, ये आपका ओपन हो जाएगा। सो इसमें मेरा कुछ स्टफ़ है, टैंक बैग मैंने रख लिया था बिकॉज मैं ऑफ रोडिंग पे आया था, नॉर्मल सामान ऐसे रखता तो बचता है इसमें, तो मैंने सोचा टैंक बैग में डाल के फिर सारा सामान रख लेते हैं। पानी की बोतल और ये ग्लव्स मैंने अभी रखे हैं इसमें। सो ये पूरी पैडिंग के साथ आता है, कुशनिंग के साथ आता है। ऑल्दो इट इज़ 100% वाटर प्रूफ, बट स्टिल अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉप बॉक्स में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ रख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो आई विल सजेस्ट कि आप उसको कवर करके रखिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये टॉप बॉक्स कितने का पड़ा। ये टॉप बॉक्स जो आया है, सो इट्स अ होल, दिस टॉप बॉक्स इज़ अ होल एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स। टोटल मेरे को पड़ा है 22 लीटर का 16,500 का। यू हर्ड इट राइट, 16.5K, 16,500। ये 16,500 का टॉप बॉक्स मेरे को पड़ा है। सो ये है सबसे लास्ट मॉड जो मैंने इसमें कराया है। सो ये है पूरा बाइक का लुक, ये मेरा जैकेट, ये मेरा हेलमेट। सो ये जो सारे चेंजेस मैंने बाइक में करे हैं, ये सारे पर्पसफुल और टेस्टफुल है। बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कराया है मैंने इसमें। बहुत सिंपल, सोफिस्टिकेटेड और अच्छा सूदिंग लुक और क्लासिक एक होता है ना, वो डिसेंट वाला फील देना, वो वाला मॉडिफिकेशन मैंने करवाया है सिर्फ, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करवाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होल प्राइसिंग कि टोटल मेरे को कितने की पड़ी ये सारी कस्टमाइजेशन, और अभी आने वाला जो कस्टमाइजेशन जो मैं सोच रहा हूँ कराने का, वो कितने का पड़ेगा मैं वो भी बताता हूँ। अराउंड मेरे को सारा लेबर कॉस्ट में सब कुछ ऐड कर लूँ तो 38 के अराउंड मेरे को पड़ा ये टोटल, क्योंकि बहुत बार मेरी बहुत सारी चीज़ें टूटी भी हैं जिसको मैंने रिप्लेस कराया है। जैसे मेरा पीछे वाला जो टेल टाइडी है वो बहुत बार टूटी है, तो सारा कॉस्टिंग ऐड करके 38,000 पड़ता है। तो 38,000 में आप अगर आप खर्च करते हो अपनी एक्सपल्स लेने के बाद, तो आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा। सो दिस इज़ इट गाइज। सो ये मेरी एक्सपल्स है, अभी तक बहुत ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहा है। टोटल मैंने आपको सारा अपना जो भी मॉडिफिकेशन का कॉस्ट था मैंने वो बता दिया आपको, और इसके अलावा इसका अगर आपको कोई रिव्यू चाहिए ऐसा प्रॉपर, मैंने अभी तक इसको कुछ अराउंड 15,000 किलोमीटर चलाया है पिछले 7-8 महीनों में। अगर आपको एक प्रॉपर रिव्यू चाहिए इसका 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद की कैसी परफॉर्मेंस दी है बाइक ने, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या चीज़ इसमें और बेटर हो सकती थी, तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वो ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलो जी, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो किसी भी रीज़न से अगर पसंद नहीं भी आई हो तो कमेंट करके बता देना पसंद क्यों नहीं आई। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अच्छा कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाना जो नई एक्सपल्स लेना चाहते हैं या फिर जो मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, या फिर किसी भी बाइक में कोई भी अगर अपना कोई भी टूरिंग से रिलेटेड मॉडिफिकेशन कराना चाहता है तो। सो अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच मेरी व्लॉग्स को देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग,